नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक मैंने हारमोनियम या कीबोर्ड की चाबी के बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो वो मैंने प्रैक्टिकली हारमोनियम के ऊपर बताया था। आज मैं ये लिखित तौर में बता रहा हूँ मैं आपको। जो भी ये मेरी पहली क्लास रहती है, कोई भी जो मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनके पास जाता हूँ तो ये पहली पहली क्लास होती है मेरी, जिसमें मैं किसी को बताता हूँ। और ये देखिए बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं छोटे छोटे बच्चों को भी समझाता हूँ तो फर्स्ट क्लास में उसे कीबोर्ड वगैरह समझ आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले हारमोनियम क्या रहता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस तरीके से ये रहता है हारमोनियम अपना, ठीक है। ये होती है हमारी, ये इस तरीके से रहता है, ठीक है। फिर ये काले स्वर हैं, ठीक। हारमोनियम या कीबोर्ड देखते हैं, आपको क्या नज़र आता है, ठीक है। वहाँ पे नज़र आता है हमें इस तरीके से दो तरह की चाबियाँ दिखती हैं या कीज़ की दिखती हैं। एक तो सफ़ेद होती हैं और एक वाइट और दूसरी ब्लैक होती हैं। ब्लैक कैसे होते हैं, अभी ध्यान देने वाली बात, ध्यान देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा इसे, क्योंकि ये बेसिक है। तो आप देखिएगा जो काली वाली जो हमारी चाबियाँ होती हैं वो एक स्ट्रक्चर में होती हैं। कैसे स्ट्रक्चर में होती हैं, दो इकट्ठी होती हैं, फिर थोड़ा गैप होता है, फिर तीन इकट्ठी होती हैं, फिर गैप होता है, दो इकट्ठी होती हैं, फिर गैप होता है, फिर तीन इकट्ठी होती हैं। अभी मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, है ना, केवल समझाने के लिए, जितने की ज़रूरत है, जितना हमें चाहिए उतने ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो याद रखिए, यानी काले कैसे होते हैं, दो के जोड़े में, तीन के जोड़े में, दो के जोड़े में, ठीक है। तीन के जोड़े में, दो के जोड़े में, तीन के जोड़े में, दो, इस तरीके से होता है ना, जितना मर्जी लंबा हो सकता है। हमें सब के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि वो रिपीट होती चली जाती हैं। तो हमें बस ये थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानना है। तो टोटल काले कितने होते हैं, काले स्वर, है ना। टोटल काले स्वर कितने होते हैं, याद रखिए, ये लिखे, काले काले होते हैं 5, ठीक है। काले 5 होते हैं। और सफ़ेद वाइट कीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ये, वो होती हैं 7, ठीक है। तो अभी तक याद रख लिया हमने, 5 काले और सफ़ेद 7। तो 5 काले कौन कौन से होते हैं मैंने बताया, दो के जोड़े में होते हैं, तीन के जोड़े में, दो के जोड़े में, ऐसे याद रहेगा ना। तो अब याद रखिए पहला काला किसे कहते हैं। अभी हमें याद रखना है पहला काला कैसे है। तो याद रखिए जो दो का जो जोड़ा है, बहुत ध्यान से देखिए, जो दो का जोड़ा है उसमें से जो पहला हमारा है वो है पहला काला। ये है दूसरा काला, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर दोबारा से पहला आ गया, फिर दूसरा आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। यानी कि टोटल काले हैं 5। पहला, आपको पहला काला ज़रूर याद पता होना चाहिए, पहला काला कौन सा होता है, क्योंकि बस इसको याद रख लिया आपने तो फिर आपको बाकी सब याद आ जाएगा आइडिया से, ठीक है। तो पहले काला याद रखना है, जो दो का ग्रुप होता है उसमें से जो पहला सर है पहला काला। तो टोटल कितने काले होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये पांचवे के बाद ये छठा नहीं कहेंगे इसे, ये फिर पहला आ गया, रिपीट है ना। देखिए एक जैसा है ना, यहाँ भी दो थे, अभी आपने देखे ये दो थे, फिर उसके बाद जो 3 का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो नई बात दिख रही है आपको, लेकिन उसके बाद 2 का स्ट्रक्चर रिपीट बात है, वो यहाँ भी थी ना, तो इसलिए नया नहीं है, इसलिए पहला काला है ये, क्लियर है। तो इस तरीके से चलते रहेंगे आगे भी जो भी होंगे। फिलहाल मैंने कीबोर्ड इतना ही बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सफ़ेद कितने होते हैं, सफ़ेद हैं 7। तो आपको सबसे पहले याद रखना पहला सफ़ेद किधर है। तो पहला सफ़ेद कहाँ है, जो पहला काला था हमारा जस्ट उससे पहले चिपका हुआ है, जो वो पहला सफ़ेद है, यानी कि जो पहला काला है उससे जस्ट पहले पहला सफ़ेद है। तो पहले के बाद नेक्स्ट 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 ऐसे चलेगा। फिर ये दूसरा सफ़ेद हो गया, ये तीसरा सफ़ेद, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, इसके बाद ये आठवां नहीं है, याद रखिए ये दोबारा से जैसे पहला रिपीट हुआ था काला, वैसे ही ये भी पहला सफ़ेद रिपीट हो गया, फिर दूसरा, तीसरा। क्लियर है अभी आपको? क्लियर नहीं है तो फिर दोबारा से देखिए वीडियो को, जब तक क्लियर ना हो देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, नहीं तो भैया नहीं आएगा। ये समझ के ही करोगे संगीत तो ही आएगा, ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है कि कुछ कर लिया। इसमें संगीत वैसे तो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है संगीत, लेकिन
थ्योरिटिकली भी और समझ के करोगे तो बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें सीखनी। तो फिलहाल मैंने आपको करवा दिया है टोटल 5 काले होते हैं, सफ़ेद होते हैं 7। पहला काला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा, ये मैंने बता दिया फॉर्मूला। नहीं समझ आया तो भाई दोबारा से वीडियो को देखो, ठीक है। तो अभी हमें पता होना चाहिए, अगर कोई बोलेगा चौथा सफ़ेद कौन सा है, यहाँ तो लिख दिया है ना मैंने, तो अभी आपको ऐसे ध्यान रखिए, शुरू में ऐसे ही ध्यान करना पड़ेगा। पहले तो पहला काला था, उसके साथ में पहला सफ़ेद था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया भैया चौथा सफ़ेद। ऐसे ही यहाँ पे ख़त्म हो गया, देखियो मैंने आगे की उड़ने, लेकिन चौथा सफ़ेद यहाँ था, ठीक है। इस तरीके से आपको सब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 सफ़ेद पता होने चाहिए। और इसी तरीके से कोई पूछे चौथा काला कहाँ है, तो भैया यहाँ पे है। इसके अलावा कहाँ है, यहाँ नहीं बनाया हुआ, लेकिन होता तो कहाँ होता, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ होता चौथा, ठीक है। जैसे पहले काले यहाँ 2 जगह हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दूसरे काले भी 2 जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तीसरे काले सिर्फ एक ही है, आगे यहाँ होता। अगर मैं कीबोर्ड और आगे बनाता तो, मैंने बनाया नहीं है, उतना समय बहुत जाएगा उसमें, ठीक है। तो 5 काले हो गए, 7 सफ़ेद हो गए, ये बेसिक है भाई लोगों, इतना समझ लिया। फिर आगे चलते हैं हम, है ना। तो अब आगे चलते हैं। अब टोटल काले हैं 5 और 7 सफ़ेद हैं, तो ये टोटल कितना हो गया, तो ये जो 5 और 7 जमा हो गए, ये टोटल हो गए 12। 5 काले और 7 सफ़ेद, टोटल जो 12 हैं। अब ये जो पूरा ग्रुप है 12 स्वरों का, ये हो जाता है एक सप्तक, यानी कि 7 स्वरों तक सप्तक, जिसके अंदर 7 शुद्ध स्वर हैं, कुछ कोमल हैं और कुछ तीव्र हैं। तीव्र सिर्फ एक ही है। तो टोटल 7 शुद्ध, 4 कोमल, 7 4 11 और 1 तीव्र, वो हो गया। वो कौन सा है अभी बताता हूँ बाद में आगे। तो टोटल 7 4 कोमल, 11 और 1 तीव्र, 5, पाँचवा जो है, मतलब हाँ अलग से है जो, ठीक है। तो 7 5 12 टोटल हो गए सप्तक। ये यानी कि जो पूरा है ये एक सप्तक है। ये जो इसका जो ग्रुप है, ये जो 12 का जो ग्रुप है, ये एक सप्तक है, ठीक है। एक सप्तक अभी पता लग गया आपको, ठीक है। 7 स्वरों तक सप्तक है ना। अब इस सप्तक में क्या क्या होता है, अब हम बात करते हैं सप्तक में क्या क्या होता है भाइयों। तो एक सप्तक के अंदर होते हैं 7 शुद्ध स्वर, ठीक है, ये रटना पड़ेगा, ठीक है। और 4 कोमल स्वर होते हैं, ये भी रटना पड़ेगा, ठीक है। और एक होता है तीव्र स्वर। तीव्र कैसे लिखेंगे, हाँ ये तीव्र, ठीक है। तो जो अब ये देखिए, अब 7 शुद्ध कौन कौन से होते हैं, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये थोड़े छोटे लिख रहा हूँ। सा, रे, ग, म, प, ध और नी। फिर दोबारा से सा सुना होगा, लेकिन वो रिपीट हो रहा है यही वाला। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 स्वर शुद्ध हो गए। अब इन्हीं में से अब ये एक ऑक्टेव पूरा करना है, मैं जानना है एक ऑक्टेव के बारे में। एक ऑक्टेव का मतलब है पूरा हारमोनियम, समझ लिया आपने। अभी हारमोनियम देखोगे ना, बहुत सारे होते हैं, वो बहुत सारे नहीं होते हैं, केवल 12 स्वर होते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं ना। कोई 3 ऑक्टेव का हारमोनियम है, कोई 4 ऑक्टेव का है। ऑक्टेव का मतलब देखिए ऐसे, ऑक्टेव कैसे होंगे, जैसे इसको पहला माना है, तो पहला यहाँ से लेके पहला, ये 2 यहाँ तक, देखिए 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा है ना, तो यहाँ रिपीट हो रहा है। तो यहाँ रिपीट से पहले ये जो स्वर है ये, ठीक है, यहाँ तक ये मेरा हो गया। देखिए कितने स्वर हो रहे हैं, कितने टोटल नोट्स हो रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 12 है, ये है टोटल, ये जो ग्रुप है इसका एक सप्तक कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस सप्तक में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, सारे ग म प ध नि, वो बता दूंगा अभी कौन से होते हैं। 4 कोमल होते हैं, अभी देखिए 4 कोमल का भी नाम लिख देते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, रे, ग, ध और नी। ये रटना पड़ेगा, ये समझने की चीज़ नहीं, ये रटना पड़ेगा, रे ग ध नी, ठीक है। और कैसे याद रहेंगे वो भी मैं बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। और एक होता है तीव्र स्वर, वो कौन सा होता है, म, ठीक है। तो यानी कि 7 शुद्ध स्वर, 1 2 3 4 5 6 7, सारे ग म प ध नि, 7 शुद्ध।
और 4 कोमल रे ग ध नी, इसी के दूसरे रूप हैं, कैसे हैं बताऊंगा बाद में, और एक तीव्र स्वर। तो टोटल हो गए 7 शुद्ध, 4 कोमल और एक तीव्र। इनका जो ग्रुप हो गया 7 4 11 और एक 12, तो ये टोटल हो गए 12 स्वर एक सप्तक। क्लियर है? फिर वापस ये 7 4 11 12 और ये हो गया 12 स्वरों का एक हो गया सप्तक। ठीक है? तो लेकिन देख, अभी ये बजाने में तो अलग है, लेकिन लिखने में देखिए क्या फ़र्क है, क्योंकि ये मैंने लिखने के हिसाब से क्लास कर रहा हूँ मैं आपको, पढ़ने में कैसे है। जो एक शुद्ध स्वरों की पहचान क्या होती है, शुद्ध स्वरों की पहचान ये है जहाँ लिखे हुए होते हैं उनके ऊपर कोई भी निशान नहीं होता। निशान देखो क्या तरह के हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ। निशान जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसे मिल सकते हैं, एक बिंदु निशान हो गया और एक लेटी लकीर निशान हो गया, ठीक है, और एक ये खड़ी लकीर। ये मात्र 3 निशान होते हैं जिससे हमें अलग अलग उससे पता लग जाएगा, निशान लगाते ही ये स्वर अलग हो जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लेते हैं सा और प को। इन दोनों को, सा और प को ध्यान कीजिए, पॉइंट हमने किया सा और प। देखिए इसको मैंने लिख दिया ये अडिग, अडिग। ठीक है? यानी कि सा और प होते हैं अडिग स्वर, अचल स्वर। अडिग का मतलब जो अपनी जगह से नहीं हिलता है। अचल यानी कि ये अचल है, जैसे ये पेन है, फिलहाल अगर मैं इसे हिलाऊं नहीं हिल रहा तो ये अचल है, लेकिन हिल रहा है तो ये चल है, चल सकता है। अगर नहीं हिला पा रहा हूं तो ये अडिग है, जैसे पत्थर होती, चट्टान होती, हिला नहीं सकते, अडिग है, लेकिन हिला सक रहे हैं तो वो डगमगा रही है। ठीक है? तो अभी ध्यान रखिए, मैंने बोला शुद्ध स्वरों में से 2 स्वर को निकाल के साइड में रख देंगे, सा और प, यानी कि उसके दूसरे रूप नहीं हैं, दे डोंट हैव अदर, अब इसका इंग्लिश वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, दूसरे रूप। ठीक है? तो सा और प के दूसरे रूप नहीं है, इसलिए इन्हें अडिग कहते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। ठीक है? ये याद रख दिए सा और प। अब रह गए कितने, रह गए सा और प निकाल दिए तो 7 शुद्ध में से रे ग म ध नी, 1 2 3 4 5 रह गए हमारे स्वर। तो जो 5 स्वर जो रह गए हैं हमारे, उसमें से एक स्वर और अलग निकाल देते हैं हम, वो है म, वो जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है? तो वो लिखा है यहाँ, क्योंकि ये भी कुछ अलग है इसमें, यानी कि तीव्र है ये, और बाकी 4 कोमल हैं। यानी कि 7 जो शुद्ध हैं, अब ध्यान दीजिए मेरी बात, 7 शुद्ध हैं जिसमें से सा और प अडिग हैं, इनके कोई दूसरे रूप नहीं है। अब बाकी के 5 के दूसरे रूप हैं, तो वो जो 5 हैं जिसमें से रे ग ध नी, ये कोमल होते हैं, इनके दूसरे रूप हैं। यानी कि जो जब स्वर बज रहे होंगे जहाँ पे, इसके हल्के से कोमल होंगे, वो मैं बजा के नहीं बता सकता अभी मैं आपको, और स्वर दे नहीं पाऊंगा आपको मुंह से, तो समझ नहीं आएगा, गड़बड़ ना हो जाए। फिलहाल आपको ये याद रखना है, शुद्ध ग, उससे जस्ट पहले कोमल ग होता है। तो जैसे पहले रे है, तो रे का नीचे कोमल रे होगा, तो कैसे दिखने में अलग कैसे दिखेगा हमें, उसके नीचे अगर ऐसे लेटी लकीर है तो इसका मतलब वो रे कोमल है। ये फिलहाल ग शुद्ध है, इसके नीचे मैंने ये लेट लकीर लगा दी तो ये ग कोमल हो गया। ये ध शुद्ध है फिलहाल, ये और ये सेम है, इनको देखोगे तो एक ही बजाओगे कीबोर्ड के ऊपर जहाँ बजाना है आपने, लेकिन अगर ये कर दोगे तो ये अलग बजेगा और ये ध और इससे जस्ट पहले बजेगा। नी है, नी ये शुद्ध है फिलहाल, ये लगा दिया तो अब ये नी कोमल पढ़ोगे अब आप इसे। ठीक है? तो ऐसे ही म है, ये शुद्ध म है और फिलहाल ये भी शुद्ध म है, लेकिन इसके ऊपर मैंने बोला ना 3 हैं। अभी ये जो ये है ये बताऊंगा, ये सप्तक का साइन होता है, इस पे ध्यान नहीं देना। फिलहाल मैंने अभी आपको कोमल बताया, तो जो कोमल है उनके नीचे नीचे लगा रहा हूँ, शुद्ध के नीचे जहाँ जहाँ लग रहा है ये कोमल बन जा रहे हैं, और ये म के ऊपर ये ऐसे खड़ी लकीर लगाऊंगा तो ये म तीव्र हो गया। क्लियर है अभी इतना आपको? तो इतना ही है फंडा फिलहाल। अभी आपको मैंने 2 निशान बता दिए, ये जो कोमल का है ये तीव्र का है, कैसे कैसे लगाने है ना। अब ये जो गोल ये बिंदु है ये मैं अभी बताऊंगा आपको, ये सप्तक का साइन है, ये अभी फिलहाल बताते हैं हम। ठीक है? तो अब तो यानी कि 7 स्वर शुद्ध हैं, तो सारे ग म प ध नी। ठीक है? उनके नीचे अगर और जिसमें से 4 कोमल होते हैं, इनके रे ग ध नी, उनके नीचे लेटी लकीर होती है, और एक तीव्र होता है म, माँ के ऊपर ये है। ठीक है? तो अब हम यहाँ कीबोर्ड के अंदर समझते हैं इसे, यानी कि इसको मैंने अगर सा मान लिया,
सा रे ग, यानी कि शुद्ध स्वर ये हैं, देखो सा, शायद समझ ना आए इसके ऊपर आपको, रे और ग और म है, ये म, ये प है, ये ध है और ये नी है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सा रे ग म प ध नी। फिलहाल ये शुद्ध हैं। जहाँ पे ऐसे लिखा होगा सा बजाना है तो आप ये बजाओगे, उधर मान लो लिखा हुआ है ग बजाना है तो आप ये बजाओगे, चौथा सफ़ेद है ना। म बजाना है तो ये बजाओगे, प लिखा हुआ है ऐसे तो ये बजाओगे, ध लिखा हुआ है तो ये बजाओगे, नी लिखा हुआ है तो ये बजाओगे। ठीक है, अब आ रहे हैं कोमल, रेगा धनी मैंने बताया था ना, तो उसकी जगह देखो जहाँ पे अगर लिखा हो, यानी कि आपको लिखा हुआ है किसी ने सा, तो फिलहाल बजाओगे आप ये, रे लिखा हुआ है तो फिलहाल बजाओगे ये, ग लिखा हुआ है फिलहाल बजाओगे ये, म लिखा है तो फिलहाल बजाओगे ये, प ध नी। ठीक है, तो यानी कि ऐसे लिखा हुआ है तो आपको ये बजाना है, रे पे ये, ग पे ये, म पे ये, प पे ये, ध पे ये। लेकिन अगर इनके नीचे, जैसे सा के नीचे कभी लेटी लकीर नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था सा और प अडिग है, इनके दूसरी जगह नहीं हिलते ही अपनी जगह से। तो ये जो सा और प है ये अडिग हैं, ये इनके दूसरे रूप नहीं है। दूसरे रूप किसके हैं? रे ग ध नी के। यानी कि अगर ये लिखा हुआ है तो आप बजाओगे ये रे। ठीक है, अगर रे के नीचे ये लिखा हुआ है तो आप इस रे की बजाय ये बजाओगे। जस्ट शुद्ध से पहले ही होता है, याद रखिए वो। ऐसे ही ग है, ग के नीचे लेटी लकीर आ गई तो ग तो मैंने ये बताया ये शुद्ध है, तो फिर आपको ये बजाना पड़ेगा ग। समझ आई बात? ठीक है, तो ऐसे ही म की अभी बात नहीं कर रहे हम, कोमल स्वरों की है। तो म तो कोमल होता ही नहीं है, तो प हो गया, सा और प अडिग होते हैं, फिर ध और नी हो गए। यानी कि ध ऐसे लिखा है तो शुद्ध बजाओगे, यानी कि सा रे ग म प ध, ये यानी कि पांचवा काला बजाओगे ध। लेकिन अगर ध के नीचे ये लेटी लकीर है तो ये जो है शुद्ध ध उससे जस्ट पहले, यानी कि छठा सफ़ेद हो गया हमारा, ये हो गया कोमल ध। और ऐसे ही नी है, पहला सफ़ेद हमारा नी है, यहाँ लिखा है, तो अगर नी के नीचे ऐसे लेटी लकीर डाल दोगे तो बजेगा ये कोमल नी। ठीक है, अभी आपको रे ग ध नी कोमल का साइन पता लग गया। ठीक है, अब एक लेते हैं, हमारा जो बच गया था, देखिए 7 शुद्ध हो गए अपने, 4 कोमल हो गए, अब एक बच गया है ये म बच गया है। तो म जो ये है फिलहाल लिखा हुआ है मैंने शुद्ध, जैसे ही आप इसके ऊपर खड़ी लकीर देख लो ऐसे, तो ये म तीव्र हो गया। तीव्र मतलब तेज। अभी देखिए, जो कोमल का मतलब जो शुद्ध है हमारे उससे जस्ट पहले है कोमल, और इसी का उल्टा हो जाएगा तीव्र। यानी कि म जो शुद्ध है तो म का कोमल होता ही नहीं है, म का तीव्र होता है। यानी कि जो पांचवा सफ़ेद है हमारा, तो म तीव्र यहाँ आ जाएगा। यानी कि अगर आपको म के ऊपर ऐसी डंडी मिल रही है तो ये ना बजा के आपने ये बजाना है। तो ये क्लियर है आपका, दोबारा से वीडियो देखो, नहीं समझ आया तीसरी बार देखो, नहीं समझ आया मैं कह रहा हूँ 10 बार देखना पड़े, लेकिन ये वीडियो देख लो भाइयों बहनों, तो आपको ये समझ आ जाएगा। और ये समझ आ गया तो पूरा संगीत आपको समझ आ गया। याद रखना, जिसको कीबोर्ड समझ आ गया पूरा संगीत समझ आ गया, बस अब उनकी स्वरों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो शुद्ध मैंने बता दिए, कोमल बता दिए, एक तीव्र भी बता दिया आपको। ठीक है, अब बात, और ये जो टोटल है ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर जितने भी स्वर हैं ये देख लो, ये इसके अंदर कितने हैं? 7 शुद्ध हैं और 4 कोमल हैं और एक तीव्र है, जो मैंने बता दिया। तो ये टोटल हो गया एक सप्तक। गिनते लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक। इसके बाद ये रिपीट है ना, तो ये एक सप्तक हो गया। बस जिसने ये जिंदगी में सप्तक समझ लिया उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। तो ये ज़रूर याद रखना है। तो अभी फ़िलहाल मैंने अवगत करा दिया आपको, 7 शुद्ध स्वर हो गए, ये 4 कोमल हो गए और एक तीव्र। ठीक है, तो एक हमारा ये जो बिंदु निशान है ये याद रखना है। ठीक है, अब क्या होना है, यानी कि सा यहाँ पे भी है भाई, यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाला सा बजाना है। अगर लिखा हुआ है किसी ने, मान लो गाने में किताब में से पढ़ रहे हो आप, अगर ये सा लिखा है तो कौन सा बजाना है? तो याद रखिए, अब जो 3 सप्तक होते हैं,
3 सप्तक कैसे होते हैं, जैसे ये है एक ऑक्टिव है तो इसी के आगे एक ऑक्टिव बना दूंगा मैं, और इससे जो पीछे रहेगा ये मध्य सप्तक है मान के चलिए, ठीक है। तो मध्य सप्तक में जो कुछ भी स्वर रहते हैं उनमें कोई भी निशान नहीं होता। निशान मतलब यानी कि अगर मध्य सप्तक में सा बजाना है तो आप ये बजाओगे। और याद रखिए इसके नीचे एक और सप्तक है, वो मैंने बनाया नहीं हुआ है, मान के चलिए, जूम कीजिए आप, क्योंकि 3 बनाने में मुझे दिक्कत होगी, कॉपी भी छोटी रहेगी, ठीक है। तो इधर भी एक सप्तक मान के चलिए, ठीक है। तो यानी कि जगह आपको सारे ग म प ध नि ऐसे लिखे दिख रहे हैं तो आप ये मध्य सप्तक बजा रहे हो, इसी में से स्वर बजाना है आपने। और इनके नीचे अगर याद रखिए, अब देखिए कैसे होगा, ये है सप्तक का साइन, यानी कि अब मैं अगर इस के नीचे ये बिंदु लगा दूं, इस सा के नीचे, यानी कि सा ये है, ये अगर इसके नीचे बिंदु लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध सा ही है। सा तो शुद्ध और सा और प शुद्ध ही रहते हैं, कोमल या तीव्र नहीं होते। तो वो जो मेरा सा बनेगा, इधर से नीचे जो मेरा कीबोर्ड होगा ना, शायद आपको समझ आया ना है, यानी कि यही कीबोर्ड इससे नीचे होगा, उसका जो सा होगा वो बजेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने बनाने हुआ, अंदाजा कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा इसे। और ऐसे ही अगर इसके ऊपर अगर साइन आ गया है तो ये वाला सा बजेगा। फिर देखिए नीचे साइन है तो इससे पहले जो यहाँ रहेगा, समझिए जैसे ये कीबोर्ड है, ठीक है, तो अपन कॉपी से समझाते हैं। तो ऐसे ही कीबोर्ड ये यहाँ पे भी रहेगा, तो उधर वाला सा बजेगा अगर इसके नीचे बिंदु आ गई है, और ऊपर बिंदु आ गई है तो ये वाला सा बजेगा, ठीक है, ये वाला सा, यानी कि तार सप्तक का, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर रे है, अगर रे के ऊपर बिंदु है यहाँ पे तो कौन सा रे बजेगा, देखिए सा और रे ये है ना, ये मध्य सप्तक का है। तो अगर इसके अंदर ऐसे बिंदु है तो ये शुद्ध है, तो ये भी शुद्ध है, तो ये वाला बजाऊंगा मैं। समझ आई बात आपको, ठीक है। ऐसे ही ग है, ग के ऊपर बिंदु आ जाएगी तो मेरा सा रे यहाँ पे बना नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बनाना चाहिए था मेरे को आगे, तो यहाँ ये वाला ग बजेगा। ऐसे ही ऊपर वाले, अगर ऊपर जिसके भी बिंदु आई हैं, ठीक है, तो वो जो इसके बाद जो ऑक्टिव है यहाँ वाले स्वर बजाएंगे हम, ठीक है। और अगर नीचे 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 बिंदु आ रही है उसमें, और बिंदु एक ही आएगी, कभी भी 2 और ऊपर नीचे नहीं आएगी, क्योंकि सप्तक में देखिए अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ बीच मध्य सप्तक वाले बजाएंगे हम। अगर ऊपर बिंदु है तो तार सप्तक के बजाएंगे स्वर, और नीचे बिंदु है तो ये तो मैंने यहाँ लिख दिए, लेकिन कभी भी आपको एक ही स्वर पे 2 बिंदु लिखे हुए नहीं मिलेंगे, एक ही निशान मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि सप्तक के लिए है ये जो बिंदु का निशान है ये सप्तक के लिए होता है। तो फिलहाल ये क्लास मेरी इतनी सी है, आई होप आपको समझ आया होगा। जिसको किसी को पल्ले नहीं पड़ा, किसी भाई बहनों को, वैसे तो ये इतना सिंपल वे में बताता हूँ मैं, 3-4 साल का जो बच्चा बोल सकता है वो भी मेरे म्यूज़िक को समझ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आज देखिए मैंने जो आपको बताया, ठीक है, एक कीबोर्ड के बारे में बताया लिखित में, जिसमें 5 काले होते हैं, 1 2 3 4 5, 7 सफ़ेद होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, रिवाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन जो 7 और 5 को जो टोटल कर लेते हैं वो 12 हो जाते हैं। 12 का जो स्वर हो गया ये टोटल स्वर होते हैं, इससे बाहर कोई स्वर नहीं होता। अब इस टोटल जो इसको जो कहते हैं, ये सप्तक कहते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस सप्तक के अंदर 7 स्वर शुद्ध होते हैं, मैंने बता दिया, सारे ग म प ध नि, ठीक है, जिसमें से 4 कोमल होती है, रे ग ध नि बता दिया, उनका निशान बता दिया आपको। एक तीव्र होता है म, तो ये टोटल 7 4 11 और 1 12, एक सप्तक, मैंने पूरा सप्तक करा दिया है आपको समझ नहीं आया फिर वीडियो देखिए, मैं कह रहा हूँ 50 बार भी देखना पड़े, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो आज आपको क्लियर हो गया कि 7 ये चाबियाँ हैं, यानी कीज़ होती हैं, 5 काली 7 सफ़ेद, है ना, ठीक है। और इनका जो टोटल नंबर ऑफ कीज जो आती हैं, एक सप्तक में 12 जो होती हैं, 7 और 5 का टोटल 12 होती हैं, एक सप्तक कहलाता है। एक सप्तक के अंदर 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होते हैं, 1 तीव्र होता है। बस केवल इतनी कहानी है दोस्तों पूरे संगीत की। चाहे गिटार सीख रहा है वो, चाहे हारमोनियम सीख रहा है, चाहे कीबोर्ड सीख रहा है, कोई भी स्वर वाले स्वाद, इवन तबला सीख रहा है, उसको जो ट्यून करने होंगे केवल इन 12 स्वरों से अलावा कोई स्वर नहीं आएंगे। अगर माइकल जैक्सन गाना गा रहा है, इन्हीं 12 स्वरों में से कुछ गाना गाएगा। सोनू निगम गाएगा, इन्हीं 12 स्वरों के अंदर गाएगा। अरिजीत गाएगा, कोई भी तुर्रम खान हो, कोई बड़े से बड़े खां साहब हो, इन्हीं 12 स्वरों में से गाएंगे। तो केवल इन्हीं को अभ्यास कर लिया, पहले इनको जान लेना है ना, अभ्यास तो बात की बात है। तो मैंने फिलहाल आपको क्लियर कर दिया है, टोटल 5 काले होते हैं, 7 सफ़ेद होते हैं, ठीक है। ये जो टोटल है 12 हैं, ठीक है।
अगर कोई गिटार भी सीख रहा है तो उस गिटार वाले को भी ये जानना ज़रूरी है। अगर मैं भी गिटार सिखाता हूँ किसी को, लेकिन मैं कीबोर्ड ही बताता हूँ पहले उसे। वोकल जो सीख रहा है उसको भी पहले कीबोर्ड बताता हूँ, क्योंकि ये बेस है। कभी भी देखना, जो सिंगर होता है वो कहता है कहाँ से गाना है, वो बोलेगा दूसरे गाले से, तीसरे गाले, चौथे गाले से, मतलब हारमोनियम की बात कर रहा है भाई साहब वो। गिटार को ट्यून करना है तो इसी हिसाब से ट्यून किया जाएगा वो। ठीक है, ठीक है, वो ट्यूनिंग का अलग रहता है। तो कोई भी है, कोई भी सीखने वाला है तो उसे कीबोर्ड सीखना जरूरी है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, ये इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट रहता है। तो इसी के अनुसार सब चीज़ें निर्धारित होती हैं हमारी। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आई होप समझ आया। अगर किसी को समझ नहीं आया मेरा स्टाइल तो बताना भाई, मुझे बताना। अगर कोई कमी लगती है आपको इस ट्यूटोरियल में तो आगे इसी तरीके से ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये संगीत का मैंने सार बता दिया है आपको। जिसने ये समझ लिया उसका बेड़ा पार है, नहीं तो भाइयों कन्फ्यूज ही रहोगे। और मुझे भी बहुत धक्के खा के ये चीज़ें समझ आई थी, तो इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है और हर बच्चे को समझ आता है। जो मैं भैया पर्सनल क्लास 3 साल के बच्चे को लेकर, मैंने कम से कम आज तक 3 साल के बच्चे को और 70 साल के व्यक्ति को सिखाया, इससे बूढ़ा कोई मिला नहीं है। और सबको एक बार में ही समझ आ जाता है। तो कोशिश करिए, आपको ये वीडियो के थ्रू मैं बता रहा हूँ मैं, तो आई होप आपको समझ आएगा। तो नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, क्या समझ नहीं आया तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। फिलहाल आज का यहीं तक, ये बेसिक क्लास है। जिसने ये समझ लिया आगे समझना बहुत आसान हो जाएगा उसको। धन्यवाद।